हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरे पे किस प्रकार आप घर में ही गंगा जी की पूजा कर सकते हैं, गंगा जी पे दीप दान कर सकते हैं, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, अगर आपको गंगा माता की पूजा करनी है तो सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और लाल रंग के कपड़े पर शिव भगवान की कोई भी फोटो या मूर्ति आपको विराजमान करनी है। और इस तरह से लेना है आपने कोई भी थाल या कोई परात जिसमें आप गंगा जल को भर सकें। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा गंगा जल भरूंगी। देखिए इस तरह से, ये देखिए, पहले हमने थोड़ा सा गंगा जल लिया है और इसमें हम भरेंगे बाकी प्लेन जल, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि गंगा जल में कुछ भी आप मिला दीजिए वो सब गंगा जल ही हो जाता है। तो इस तरह से हमने गंगा मैया को अपने घर में ही स्थापित कर लिया है। तो गंगा मैया की पूजा हम अपने घर पे बैठे हुए करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे गणेश भगवान की पूजा। आप जानते, बिना गणेश जी के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। और जब हम गंगा माता की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है भगवान शिव की। तो शिव भगवान की जटाओं में जो गंगा माता विराजमान है, तो हम शिव जी की पूजा करेंगे। देखिए, शिव जी को हम तिलक करेंगे चंदन का, क्योंकि शिव जी को ना हल्दी लगती है ना रोड़ी लगती है, तो हम चंदन का तिलक शिव जी को करेंगे। और हम पार्वती माता और गणेश जी को रोली का टीका और कार्तिकेय जी को भी रोली का टीका करेंगे। तो इस तरह से हम टीका करेंगे और फिर हम साथ में ही चंदन का टीका भी इनको करेंगे। सबसे पहले हम गणेश महाराज जी को, माता जी को और कार्तिकेय जी को करेंगे। तो अब हम देखिए, गंगा जी में हमें दीपदान करने हैं। गंगा जी में 10 चीज़ों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जो भी करें आप 10 की संख्या में करें। तो देखिए, ये मैंने दीपदान करने हैं, तो मैंने 10 दिए जलाए हैं। 10 दियों को हम जला लेंगे इसी तरह से और फिर हम गंगा जी में हम इनका दान करेंगे। तो देखिए, एक एक करके हमने 10 दिए जला लिए हैं। तो सबसे पहले हम भोले बाबा की इससे आरती करेंगे। इस प्रकार से गणेश जी की, भोले बाबा जी की हम इस तरह से आरती करके, तो ये 10 दिए जो है हम गंगा जी के इस तरह से हम गंगा जी पे जला देंगे। तो देखिए, एक एक करके हम सारे दिए जो है गंगा मैया पे जला देंगे। तो इस तरह से एक एक करके हमने सारे दिए गंगा जी के किनारे पे लगा दिए हैं। अब एक दिया हम बीच में गंगा जी के जल प्रवाह कर देंगे। देखिए, 10 का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हम गंगा जी में पुष्प 10 पुष्प डालेंगे। आप चाहे तो एक जैसे भी 10 पुष्प डाल सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग पुष्प भी जो है गंगा मैया में आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है गंगा मैया पे 10 पुष्प डालेंगे। 10 से अधिक बेशक हो जाए, 10 से कम नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से गंगा मैया में हम सारे पुष्प एक एक करके सारे जल प्रवाह करेंगे गंगा मैया में, यानी गंगा मैया को हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो गंगा जी में हमने 10 पुष्प डाल दिए हैं। 10 के 11 बेशक हो जाए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। जो भी संख्या होती है 10 में ही होनी चाहिए। अब हम शिव जी महाराज जी को भी समर्पित करेंगे, शिव जी को भी और गणेश भगवान को भी, और शिव जी को वस्त्र रूप में हम कलावा भी भेंट चढ़ाएंगे इस तरह से। तो देखिए, गंगा मैया की पूजा होती है तो साथ में शिव की पूजा भी ज़रूरी होती है। और सबसे बड़ी बात विशेष जो होती है वो भगीरथ जी को भी याद करना चाहिए, क्योंकि भगीरथ जी की कृपा से कह लीजिए जो गंगा माता धरती पर अवतरित हुई हैं। तो हम देखिए, अब हम एक सिक्का भी गंगा माता को भेंट में देंगे, क्योंकि जब हम गंगा जी में जाते हैं तो गंगा जी में कुछ ना कुछ हम अवश्य डाल के आते हैं। तो इस तरह से एक सिक्का भी गंगा जी में जल प्रवाहित करेंगे और थोड़े से चावल भी गंगा जी में इस तरह से हम समर्पित करेंगे गंगा जी को। और थोड़े से जौ, देखिए जौ जो होते हैं बहुत शुभ माने जाते हैं। जब भी आप गंगा जी के घाट पे भी जाएं तो तब भी आप जौ अवश्य गंगा जी को भेंट स्वरूप में आप जौ जरूर इसमें बोएं। तो फिर उसके बाद हम पार्वती माता जी को इस तरह से जो है 10 श्रृंगार, 10 कोई भी श्रृंगार पार्वती माता जी को समर्पित कीजिए। थोड़ी सी दक्षिणा इस तरह से समर्पित करके मैं यहाँ रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ स्थान नहीं है, तो माता जी के सामने इस प्रकार से हम रख देंगे। तो 10 जरूर भेंट में देनी चाहिए। और गणेश जी को और शिव जी को हम भेंट स्वरूप जो है जनेऊ भी भेंट करेंगे। और थोड़ी सी रोली गंगा जी में हम करेंगे और थोड़ी सी जो है चंदन गंगा जी मैया जी को हम समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो है गंगा मैया जी की पूजा करनी है। और भोग स्वरूप आप देखिए, जो भी ऋतु फल है वो आप गंगा मैया जी को लगाइए। और थोड़ी सी मिठाई, कोई भी मिठाई जो आपको सरलता से मिल जाए या आप घर में बना सकती हैं, वो मिठाई भी आप भोग लगा सकती हैं। जो भी ऋतु फल मिठाई जो भी है आप भोग में लगाइए। और तो इस प्रकार से आपने पूजा करनी है। और फिर हम धूप वगैरह जो है जलाएंगे, धूप से भी हम गंगा जी को धूप दिखाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम धूप दिखाएंगे कि धूप जो होती है सुगंधी देती है। और सुगंधी जो है इसमें विशेष महत्ता होती है। गंगा माता को प्रसन्न करने के लिए धूप जलानी बहुत ही आवश्यक होती है।
तो इस तरह से ये धूप भी हम यहाँ पे इस तरह गंगा माता जी के सामने रख देंगे। तो फिर अंत में जो हम जो है आरती करेंगे। आरती आप चाहें तो दिए से भी कर सकते हैं, आरती चाहें तो आप कपूर से भी कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आरती कीजिए, शिव जी की आरती कीजिए, फिर गंगा मैया की आप आरती कीजिए। आपको आरती आती है तो सबसे बढ़िया आप मुंह से बोल के आरती कीजिए, नहीं आती है तो आजकल सीडी और टेप वगैरह भी मिल जाती हैं, वो चला के भी आप आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें गंगा घर बैठे हुए हमें गंगा माता की पूजा करने का फल प्राप्त होगा। गंगा माता की जो पूजा है आप वहाँ जाके करें तो सबसे बढ़िया, ना भी करें तो आप घर बैठे हुए भी पूजा कर सकते हैं। अंत में गंगा मैया से और शिव जी से हम पूजा में की गई जो गलतियाँ हमारी उनकी क्षमा याचना करेंगे और गंगा मैया को हम प्रणाम करते हैं। पूजा जो है हमारी संपन्न हो गई है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि घर बैठे हुए किस प्रकार आप गंगा मैया की पूजा कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।